नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। निकिता का हत्या का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है, जहां हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उसके बाद जब पत्रकारों से बात की गई तो कुमारी शैलजा भड़क गई, क्योंकि कुमारी शैलजा से सवाल किया गया कि जो आरोपी है उसका कांग्रेस के साथ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। इसके बाद कुमारी शैलजा के काफिले का घेराव भी लोगों ने कर लिया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। निकिता हत्या मामला, नेताओं का आना लगातार जारी। परिवार से मिलने आ रहे हैं प्रदेश और केंद्र के नेता। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने पहुंचे। आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन के सवाल पर भड़की कुमारी शैलजा। इसके बाद कुमारी शैलजा के काफिले का हुआ घेराव। ओपी धनखड़ ने बताया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर पार्टी नेताओं और संस्थाओं के पदाधिकारियों का निकिता के घर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में देर शाम कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची तो ठीक उसी वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे और अपनी संवेदनाएं निकिता के परिजनों के सामने व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत कर जब कुमारी शैलजा जाने लगी तो लोगों ने आरोपियों के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर उनकी गाड़ी का घेराव कर डाला और जमकर उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी के काफिले को वहां से निकाला गया। आरोपी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कनेक्शन है। कौन कह रहा है? हमको ये बताइए, और क्या कनेक्शन, और किस कांग्रेसी ने उसको बचाने की कोशिश की, मुझे ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, वो कह रही है अपनी नाकामियां छिपाने के लिए। आप हमें बताइए, पहले प्रूव कीजिए। आप बजाय इस जो ये क्राइम हुआ है उसमें सख्ती करने की बजाय आप उंगलियां कहाँ उठा रहे हैं? तो फिर आपका शासन क्या कर रहे हैं यहाँ? कभी किसी का इस तरह से ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है। कोई पार्टी अगर कोई कनेक्शन पाया जाता है किसी तरह से, किस तरह का कनेक्शन बीजेपी बताओ तो सही। आज तक सरकार जिसकी है वो बता दें कि कांग्रेस की ओर से किसी ने इसमें ढील बरतने के लिए कहा है क्या? बता दो। आज तक आपको यही नहीं पता चला। अगर ऐसी बात कुछ होती तो ये सबसे पहले बता दें। कैसे कांग्रेस का किसी क्राइम के साथ किसी कांग्रेसी का कैसे कनेक्शन हो सकता है? पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और निकिता की हत्या को देखकर दिल दहल गया है। जिस तरह बेखौफ होकर हत्या की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के मन में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और साफ दिखाई देता है कि यहाँ ना कोई शासन है और ना ही प्रशासन है। उन्होंने इस मौके पर पानीपत एसिड अटैक मामले की भी चर्चा की। आपने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जहां आप देखो, यहाँ हमारी एक बेटी को दिन दहाड़े कोई ऐसे, जो सारी दुनिया ने देखा, वो फुटेज सारी दुनिया ने देखा, सबका दिल दहल गया कि कोई ऐसे सरेआम ऐसे करके चला जाए और उससे कोई खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं कि आगे उसके साथ भी उसको पकड़ा जाएगा या उसके साथ भी कुछ होगा। कानून अपना काम करेगी, किसी तरह का डर नहीं। थोड़ी दूर मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक और इंसिडेंट भी हुआ, गोलियां चली कोई होम गार्ड के। तो ये क्या बना हुआ है? और फिर पानीपत में आपने देखा कैसे एसिड अटैक हुआ। वहीं संवेदना व्यक्त करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जिस तरह से तुषारपूर्ण होकर और संवेदनहीन होकर ये अपराध किया गया है, ऐसे अपराध की जड़ों तक जाना जरूरी है और ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इसलिए इस केस से संबंधित 2018 का पुराना मामला भी खोला जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सभी को पता है कि अपराधी का संबंध किस परिवार से है। उन्होंने माना कि इस तरह के अपराधों की श्रृंखला चल रही है, इसलिए जड़ों तक जाकर इसकी जांच की जाएगी। ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध है। इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की जड़ों तक जाना पड़ेगा। ये घटना कोई एक घटना हो गई ऐसी नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई घटना है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अपराध है और इस प्रकार के अपराध को रोकना वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐसी ज़रूरत है हमारी बेटियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए,
इसलिए पुराने केसेस भी खोले गए हैं और इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की तह तक जाना है और कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे दुष्टों को मिले। इसने निकिता जैसी होनहार बेटी को इस प्रकार से मरने पर मजबूर किया परिवार का है। कहना है कि आरोप है कि लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव लगा रहा था आरोपी। क्या वो एंगल जांच की जाएगी, लव जिहाद का एंगल जांच किया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध चल रहे हैं, ये कोई इक्का दुक्का अपराध नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड अपराध है। बहुत तरीके से चलते हैं इस सारे विषय पर। इस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की तहों तक जाना, ऑर्गेनाइज्ड अपराध को समाप्त करना, ये समय की जरूरत हो गई। बहरहाल कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं और उनकी सही से जांच नहीं हो पाती, या फिर होती है तो न्याय मिलने में बड़ी देर लग जाती है। ऐसे मामलों में सही से निष्पक्ष जांच सही समय पर होनी चाहिए ताकि लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे। साथ ही सियासतदानों को ऐसे मौकों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।